आपका बच्चा पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। हर माँ बाप को ये चिंता सताती है, क्या मेरा बच्चा पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा या फिर एक नॉर्मल सी छोटी मोटी नौकरी करेगा। दोस्तों, मैं हूँ कार्तिक एस गुप्ता, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे और यूज़फुल कंटेंट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। चलिए अब हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको हमेशा एक चिंता सताती होगी कि मेरा बच्चा पढ़ाई में कैसा होगा, और मेरे कंसल्टेशंस में भी बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे यही पूछते हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ऐसे कौन से नंबर होते हैं जो अगर आपके बच्चे के डेट ऑफ बर्थ में होगा तो वो पढ़ाई में बहुत अव्वल नंबर लेकर आएगा, और अगर नहीं भी हुए तो इसके कौन से ऐसे उपाय हैं जिससे हम आपके बच्चे का पढ़ाई में कंसंट्रेशन पावर और मन लगाना चालू करवा सकते हैं। सबसे पहले आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ एक नोटबुक पर लिख लीजिए, साथ ही में उसका ड्राइवर कंडक्टर भी लिख लीजिए। अब वो देखिए कि उसके बर्थ चार्ट में क्या नंबर 3 और नंबर 7 है या नहीं है। 3 नंबर होता है बृहस्पति का, यानी देवगुरु का, जो कि नॉलेज के ही प्लैनेट है, नॉलेज के भरमार है। और जो 7 नंबर होता है वो होता है विजडम का, जो आपको एक अलग ही एज देता है एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, 3 नंबर है कि नहीं या 7 नंबर है कि नहीं। अब हम बात करते हैं ऐसा कुछ और कॉम्बिनेशन जो अगर आपके बच्चे के डेट ऑफ बर्थ में हो तो वो बहुत अच्छे मार्क्स भी लेकर आएगा। तो वो नंबर्स है 4, 9 और 2। अगर आप लोशो ग्रिड देखेंगे तो लोशो ग्रिड में ये टॉप लाइन मानी जाती है जो मेंटल पावर को डिनोट करती है। यदि आपके बच्चे के पास में 4, 9, 2 अगर ये तीनों नंबर है तो हम बोल सकते हैं उसकी मन की जो शक्ति है बहुत अच्छी है, उसकी जो मेमोरी पावर है वो लाजवाब होगी। तो ऐसे व्यक्ति जब पढ़ाई करते हैं किसी भी स्ट्रीम में, जैसे आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं, पुलिस का काम कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, तो ये पूरा एक सुपर योग मैं बोलूँगा एजुकेशन का माना जाता है। और अगर आपके बच्चे के अंदर है तो मान के चलिए वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा आगे जाएगा। अब यहाँ पर ना इसी समय पे कुछ बच्चे या कुछ पेरेंट्स डर गए होंगे कि मेरे बच्चे के डेट ऑफ बर्थ में तो ना ही 3 है, ना ही 7 है, ना ही 4, 9, 2, इस नंबर में से कोई भी नंबर नहीं है, तो भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या कर सकते हैं। देखिए, एजुकेशन में 2 तरह की चीज़ होती है। एक फॉर्मल एजुकेशन जो कि हो गया इंजीनियर, डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये सब की बात हो गई। दूसरी जो हो गई इनफॉर्मल एजुकेशन, और अब मैं आपसे बात करूंगा इनफॉर्मल एजुकेशन की। यदि आपके बेटे के डेट ऑफ बर्थ में या बच्चे के डेट ऑफ बर्थ में ये सारे नंबर्स मिसिंग है, 3, 7, 4, 9, 2, तो हम उसको इनफॉर्मल एजुकेशन की ओर प्रमोट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ इनफॉर्मल एजुकेशन के योग। यदि आपके बच्चे के डेट ऑफ बर्थ में नंबर 5 और नंबर 6 है तो आप ये मान के चलिए कि वो मॉडलिंग इंडस्ट्री में या तो फिर लग्जरियस काम कर सकता है, या फिर कोई शोरूम्स खोल सकता है लग्जरी प्रोडक्ट्स की, वो एक्टिंग कर सकता है। ऐसे बहुत सारे इनफॉर्मल एजुकेशन की ओर अगर वो जाएगा तो उसको सफलता ज़रूर मिलेगी। ये तो जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग हुआ। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चे को असली में कौन से प्रोफेशन में डालना चाहिए या उसे कौन सा प्रोफेशन की ओर जाना चाहिए, तो हम अगर पूरे बर्थ चार्ट को अगर एनालाइज करते हैं तो उससे हम सटीकता से बता सकते हैं कि कौन सा प्रोफेशन उसके लिए लाभदायक होगा। अब हम बात करते हैं रेमिडीज़ की। आपके घर में जो WSW यानी वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जो दिशा होती है वो एजुकेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर सरस्वती माता की आप फोटो लगा सकते हैं। वहाँ पर देखिए कि कोई वास्तु दोष ना हो। वास्तु दोष यानी कोई भी नीले रंग का वहाँ पर उपयोग ना करें। आप WSW दिशा में अपने बेटे का या बच्चे का आप स्टडी टेबल लगा सकते हैं। वहाँ पर उसके बुक्स, स्टेशनरी और सब आइटम्स रख सकते हैं जो उसके एजुकेशन में उसको हेल्प करेगी। आप जैसे ही ये उपाय करेंगे आपको कुछ ही महीनों के अंदर बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही में मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बोला था कि जो 3 नंबर होता है वो बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है, देवगुरु का नंबर है। तो आपके बच्चे के माथे पर केसर का तिलक या फिर पीला टीका लगाना चालू कर दीजिए, उससे भी आपको बहुत लाभ होगा। लेकिन एक चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है,
यदि आपका बच्चा किसी भी महीने के 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को अगर जन्मा हुआ है तो ये तिलक वाला उपाय ना करें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही और यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँच पाए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।